क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ को पुत्र वियोग क्यों सहना पड़ा था? राम रामायण उपनिषद के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र के रूप में परमात्मा आदिनारायण प्रकट होते हैं। सीता के पति व लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त थे। श्री राम क्षत्रिय र्धम सूर्यवंश कुल तथा कश्यप जाति के महान प्रजापति राजा थे और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम ने दया, सत्य, सदाचार, मर्यादा, करुणा और धर्म प्रेमी थे और उनके पिता राजा दशरथ, जो कि रघुवंशी थे और अपने वचनों के लिए पक्के थे। राजा दशरथ धनुर्विद्या में पारंगत थे। एक बार वो जंगल में शिकार करने गए और शब्द वेदी धनुर्विद्या के माध्यम से शिकार खोज रहे थे। इसी दौरान उसी वन में श्रवण कुमार अपने माता पिता को उठाए उसी जंगल से गुजर रहे थे। माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने पुत्र श्रवण को पानी पिलाने को कहा। श्रवण ने उन्हें एक पेड़ डीएच के नीचे बैठाकर पानी लेने के लिए नदी की ओर गया और घड़े से पानी लेने लगा। पानी के गड्ढे से डूब डब डब की आवाज आने लगी और उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए छुपकर बैठे शिकार का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस आवाज से लगा कि कोई शेर या पशु पानी पीने के लिए आया है और उन्होंने बिना देखे अपने शब्द भेदी बाण से उसी आवाज की दिशा में चला दिया। फिर जो हुआ, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। जब वो वहां गए तो देखा वो बाण जो उन्होंने छोड़ा था वो श्रवण को लग चुका था। राजा दशरथ ये देखकर घबरा गए। उन्होंने श्रवण को संभाला तो श्रवण ने कहा, मेरी क्या गलती थी जो आपने अपने बाण से मुझे मारा? अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। आप मेरे माता पिता को पानी पिला दें। ये कहकर श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। बड़े ही भारी मन से राजा दशरथ पानी लेकर माता पिता के पास पहुंचे और सारी घटना के लिए क्षमा मांगी। लेकिन श्रवण के माता पिता श्रवण से बहुत ही प्यार करते थे। वो इससे बहुत दुखी हो गए और ये कहते हुए प्राण त्याग दिए कि राजन, जिस वियोग से हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। ये ही हमारा तुझे श्राप है। ये कहकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। और जब राम वनवास को गए तो राजा दशरथ राम के पुत्र मोह में प्राण त्याग दिए थे।